जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, नाविका जी, एक भारतीय राजनीति में एक बात सोचनी चाहिए और इसको गंभीर विश्लेषण करते हैं। प्रशांत किशोर की बहुत बार तुलना हुई अरविंद केजरीवाल की पार्टी से। उनका कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी नहीं है, हम तो पहले निकले, हमारा कोई आंदोलन। लेकिन एक जो विश्वास की जो कमी थी, जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विश्वास तोड़ा है, उस ऐसे तमाम जो नए विकल्प लेकर के हम वैकल्पिक राजनीति करने आए हैं, हम नई राजनीति करने, उन पर से जो विश्वास हटा है भारत की जनता का, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस वक्त मैं बता दूं, जो नंबर हमारे सामने है, और चुनाव में नंबर के मायने होते हैं। आरजेडी 37 सीटों पर आगे, कांग्रेस सिंगल डिजिट 6 सीटों पर आगे चल रही है। 60 सीटें 61 सीटों पर लड़ी थी, 6 सीटों पर आगे। 10% का रिपोर्ट कार्ड लेकर कोई कहां जाएगा? अगर मेरा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ऐसा होता अवस्थी जी, तो मैं तो अपनी मां के सामने जाने से 100 बार पहले सोचती, कूट देती मेरी मां कि ये क्या करके आए हो। नाविका जी, अभी लेटेस्ट तो ये चल रहा है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं आरजेडी को कि तुमने कौन सा तीर मार लिया, हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो, तुमने क्या कर लिया? 143 में से 30-32 जीत रहे हो, 37 जीत रहे हो, उसमें तेजस्वी भी पीछे चल रहे हैं। तो आज उन दोनों में ये कंपटीशन चल रहा है कि हम कम नहीं है भैया, तुमने मरवाया हमको। असली तो ये बात चल रही है। जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, नाविका जी, एक भारतीय राजनीति में एक बात सोचनी चाहिए और इसको गंभीर विश्लेषण करते हैं। प्रशांत किशोर की बहुत बार तुलना हुई अरविंद केजरीवाल की पार्टी से। उनका कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी नहीं है, हम तो पहले निकले, हमारा कोई आंदोलन। लेकिन एक जो विश्वास की जो कमी थी, जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने विश्वास तोड़ा है, उस ऐसे तमाम जो नए विकल्प लेकर के हम वैकल्पिक राजनीति करने आए हैं, हम नई राजनीति करने, उन पर से जो विश्वास हटा है भारत की जनता का, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और प्रशांत किशोर को इस बात को, या जनसुराज पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो अब एक वैकल्पिक राजनीति की बात, नया व्याकरण हम तैयार करें, हम जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दे उठाएंगे। जनता के मुद्दे क्या उठाए इन्होंने? आपको टैगलाइन क्या थी कि रोटी अगर पलटी ना जाए तो बदल दो, उसको जल ना जाए कहीं। सरकार से किस लिए बदल दो? सिर्फ इसलिए कि 20 साल से क्या उसने किया है या क्या नहीं किया है, इसको उठाने की बजाय सिर्फ इसलिए कि 20 साल से फटीक कारण हो गया, तो अब इसलिए नीतीश कुमार नहीं बनना चाहिए। ये बात, इससे कहीं सरकार बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुनामी आ गई पूरे बिहार में बीजेपी एनडीए की। ये जो 5 पांडव का जो आपने फॉर्मूला दिया था, ये पांचों पांडव ऐसे करतब करेंगे, आपको क्या पहले से अंदेशा था? एलजेपी को 29 सीटें जब दी गई थी तो बड़े सवाल उठे थे। जेडीयू को कहा गया था कि ये तो छोटा पार्टनर है। इस बार फिर कहा था सिंपैथी ज्यादा मिलेगी, जेडीयू आगे हो जाएगा, बीजेपी पीछे हो जाएगा। ये तो पांचों सिलेंडर धो दिए पूरा महागठबंधन। देखिए राविका जी, धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपका भी संबंध तो कुछ बिहार से रहा ही अतीत में। देखिए, मैं इसको देखता हूं, ये चुनाव देश के लोकतंत्र का एक मील का पत्थर है। ये आशा की जीत है, ये विश्वास की जीत है, होप एंड ट्रस्ट। और दूसरी बात है, बिहार की जनता जात पात से ऊपर उठकर वोट देती है और दे सकती है, ये करके दिखाया है। और उसके कारण क्या है? नरेंद्र मोदी के प्रति गंभीर आस्था, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया और बिहार के विकास की गारंटी दी, जनता ने उसको देखा कि उनका काम क्या हुआ है। देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, इस पर भी विश्वास किया। नीतीश कुमार का काम जनता ने देखा है, ठीक ठाक तो काम कर रहे हैं, क्यों उनको हटाएं? और जो हम लोग का कैंपेन हुआ, जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग रही, जो 5 पांडवों की बात आप कर रहे हैं। और देखिए नाविका जी, जहां जहां मोदी जी गए, वहां पर अलायंस का एक एक प्रतिनिधि रहा, बड़ा नेता हो कोई। और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए, वहां भी अलायंस के लोग रहे। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहा था, नीचे में काफी सब जगह हम लोग लीड कर रहे हैं। उसमें खासियत क्या रही? सभी पार्टी के लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे। आपको याद होगा कि सब जिले में जाकर के प्रदेश के अध्यक्ष 5 पार्टी के काम करने गए थे। तो ये जो एक कसा हुआ चुनाव और अंडरस्टैंडिंग थी ना, वहां तो गठबंधन था या लठबंधन था, 10 लोग तो लड़ते ही रह गए अंत तक।
तो ये जनता ने देखा है ना कि काम कौन करता है, डिलीवर कौन करता है, और बिहार को कहां ले जाना है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि वोट चोरी हो गया। ये चुनाव बिहार की जनता बनाम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का था। आप इसे कैसे देखते हैं? अच्छा, बाय द वे नाविका जी, वो पॉलिटिकल टूरिस्ट राहुल गांधी अभी कहां हैं? जरा उनका लेटेस्ट लोकेशन बताइएगा। सर, लास्ट जो मैंने सुना था वो कोलंबिया के बाद आए थे भारत, लेकिन अब शायद मस्कट वस्कट कहीं गए हैं। बाकी इससे ज्यादा डिटेल बैंड नाविका कुमार को तो पता नहीं चलता है। नहीं, वो मैंने मॉरिशस सुना था। चलिए, आपने मस्कट जोड़ दिया। वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। देखिए, आज चूंकि ये सवाल आपने किया है तो मैं आज चुनाव आयोग का अभिनंदन करूंगा, ज्ञानेश कुमार, उनकी पूरी टीम का। नाविका जी, आप भी तो बहुत अनुभवी पत्रकार है ना, काफी इलेक्शन देखा है ना। बिहार में चुनाव के दिन कितनी लाशें गिरती थी, कितने बूथ कैप्चर होते थे, कितने बैलेट पेपर फाड़े जाते थे, और कितना जगह रिपोल करना पड़ता था। 4 बार तो मैंने पटना के चुनाव को काउंटर मांड कराया, जबकि गुजराल साहब लड़ रहे थे आरजेडी की तरफ से। लूट होती थी। आज बिहार में कहीं बूथ कैप्चर हुआ क्या? कहीं रिपोल हुआ क्या? किसी को वोट से देने से रोकने की कोशिश हुई क्या? ये है बदला हुआ बिहार, और इसके लिए चुनाव आयोग का अभिनंदन करना चाहिए। अब राहुल जी का हाल तो जो है सो ही है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं कि मोदी जी वोट के लिए नाचने भी लगेंगे। ऐसे बेशर्मी भरी बातें करते हैं तो मैं क्या बोलूं। आज के दिन मैं कितना उनकी आलोचना करूं। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, क्या कांग्रेस के लोग कभी राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे कि सिर्फ 5 सीट जीत रहे हैं? कारण क्या है इसका? बोलिए। नहीं, अब कांग्रेस से मुझे अगर मौका मिलता मैं जरूर पूछती, पर मेरी एंट्री बैन है कांग्रेस के ऑफिस में। मैं इसीलिए टेलीविजन के माध्यम से पूछती रहती हूं ये सवाल, और इसीलिए वो मुझे गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, आज आप बिहार के इतने चुनाव देख चुके हैं, इसीलिए आपसे एक सीरियस सवाल एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट पूछना चाहती हूं। क्या आज के चुनाव में पहली बार बिहार में ये जो कास्ट कनंड्रम था, ये पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है? क्योंकि कास्ट से ऊपर उठकर अगर यादव बेस्टियन में, अगर रूरल बेस्टियन में, अगर माइनॉरिटी बेस्टियन में एनडीए की सीटें ज्यादा आ रही हैं, तो फिर इसके मायने क्या हुए? बहुत आपने अच्छा सवाल किया। मैंने आपसे पहले ही कहा था 190 प्लस का रिजल्ट 243 नंबर में, जो कि टोटल सीट है विधानसभा की, ये कोई साधारण नहीं है। ये टेक्टोनिक है, हिस्टोरिक है, अलौकिक है, ऐतिहासिक है। और जनता जात से ऊपर उठकर वोट दे रही है। जनता आशा, विश्वास और जमीन पर जो काम हुआ है उसके लिए वोट दे रही है। जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। नहीं, प्रधानमंत्री बिहार की चिंता कर रहे हैं तो बिहार का विकास होगा। नीतीश कुमार ने जो किया है तो वो होगा। ये एक बहुत बड़ी बात, इसको समझना चाहिए कि मैं तो आपसे कहूंगा कि बिहार का ये चुनाव दुनिया, चूंकि आपने एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मुझसे पूछा, वही मेरा विषय भी रहा है, दुनिया के लोकतांत्रिक चुनाव का एक केस स्टडी बनेगा ये, कि बिहार में 89% या लगभग 85% लोग जो रूरल हैं, वहां भी नरेंद्र मोदी जी की पहुंच है, वहां नीतीश जी की पहुंच है। ये बदलाव तब होता है। लेकिन अगर लोग कहें कि ये 10,000 रुपए जो चुनाव के अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले दिए गए, ये उसका असर है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, कभी आप एक प्रोग्राम से इतनी निर्णायक जीत नहीं हो सकती है। वो एक एडिशनल हो सकता है जितना, क्योंकि ओवर द इयर्स नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को जो एम्पावर किया, साइकिल दिया, पंचायत में आरक्षण किया, नगर निकाय में आरक्षण किया, इतनी बड़ी संख्या में क्या सीआरपीएफ, क्या आर्मी और क्या बिहार पुलिस में महिलाएं आई हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है, इस बात को समझिए आप। आजीविका दीदी करोड़ों में जो आई हैं, तो उस एम्पावर्ड में ये एक एडिशनलिटी होती है।
आप बाकी काम नहीं करिए कि आपने झुंझुना दिखा दिया, इससे इतना मैसिव रिजल्ट नाविका जी नहीं आता है। यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस दिशा में बिहार अब परफॉर्मेंस की ओर जा रहा है, बिहार अब आशा की ओर जा रहा है। हमें बिहार को आगे बढ़ाना है और मुझे पूरा विश्वास है इस मैसिव रिजल्ट के बाद वहां बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा। यूं ही बिहार में बड़ी संख्या में अपैरल इंडस्ट्री, आपके इथेनॉल इंडस्ट्री, बिस्किट इंडस्ट्री बड़ी संख्या में आई है और भी आएगा, लेकिन ये रिजल्ट बिहार के भविष्य को और सुरक्षित करेगा। रविशंकर प्रसाद जी, ये अप्रत्याशित जो जीत है और रिकॉर्ड विक्ट्री इसलिए है कि ये 5वीं बार एनडीए का कॉम्बो जो है वो जीत रहा है। 5वीं बार अगर प्रो इनकम्बेंसी और उस पर मार्जिन बढ़ाना, ये अपने आप में रिकॉर्ड्स हैं। मुझे लगता है गिनीज रिकॉर्ड्स अब पुराना हो गया, कोई नया रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा। मोदी रिकॉर्ड बुक बनाइए रविशंकर प्रसाद जी, क्योंकि जनता कह रही है कि ये इस तरह का जो परफॉर्मेंस है अभूतपूर्व रहा है। और एक और भी मैं ट्रिविया बता दूं रविशंकर प्रसाद जी, आपको धन्यवाद करने से पहले, वो ये है कि 1951 से अब तक के जितने चुनाव हैं, अगर वोटर टर्नआउट 60% से ऊपर होता है तो आरजेडी जीतती है और 60% से नीचे होता है तो नीतीश कुमार जीतते हैं। इस बार 60% से ऊपर हुआ, 67% का वोटर टर्नआउट था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी अगर जीत रही है तो ये भी एक रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ है। ये जिस तरह के आंकड़े हैं अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए रविशंकर प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको, आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को और 5 पांडवों को।